23 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी तैयारियों का दम भरना शुरू कर दिया। पिछली बार जहां सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को पास कराने के आंकड़े से दूर रही थी, वहीं इस बार सरकार की बड़ी प्लानिंग के फुल प्रूफ प्लान में विपक्ष फंसा हुआ नजर आ रहा, क्योंकि सांसदों की टूट और कई पार्टियों के समर्थन ने इस बार नंबर गेम को पूरी तरह बदल कर रख दिया। गौर करने वाली बात यह है कि किसी भी बिल को लोकसभा में पास कराने के लिए सदन में मौजूद सांसदों के 2/3 वोटों की जरूरत होती है और इसी गणित को देखते हुए पिछले कई राज्यों में हुए घटनाक्रमों पर नजर डालें तो समझ आएगा कि सरकार ने देश की राजनीति को कैसे मतना शुरू कर दिया। टीएमसी के बागी गुट के 20 सांसदों का एनसीपीआई में विलय और शिवसेना यानी यूबीटी के 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने के बाद स्थिति में बड़ा बदलाव आया। सिर्फ इतना ही नहीं, माना जा रहा है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डीएमके, वाईएसआर कांग्रेस भी सरकार को समर्थन दे सकती है, यानी बिल पास कराने का आंकड़ा सरकार आसानी से छू सकती है। डिलिमिटेशन के बहाने सभी प्रमुख नेताओं को ठिकाने लगाना चाहते हैं और इन्हें ठिकाने लगा करके इनका असली मकसद संविधान को बदलना है। इनका असली मकसद देश को उसी हालात में लेकर जाना है जो देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। आज नहीं बात समझ में आ रही है, ये बात कल समझ में आ जाएगी। लोगों का जीना मुहाल हो गया। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो समझ जाइए, कब तक इस नफरत की चाशनी के अंदर आप डूब करके रहोगे, अल्टीमेट इसका नतीजा आपको अपना आप नुकसान होगा। इस बीच एक खबर महाराष्ट्र से सामने आई जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एनसीपी शरद पवार की कार्यकारी अध्यक्ष और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले के बयान से संकेत मिले कि अगर कुछ बातें मानी जाएं तो पार्टी समर्थन के लिए तैयार हो सकती है। एनसीपी एसपी की नेता और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि डिलिमिटेशन का बिल हमारे पास नहीं आया, जब बिल आएगा उसका अध्ययन करके निर्णय लिया जाएगा। अभी कोई भी बिल का प्रस्ताव हमारे यहाँ नहीं आया है। कोई भी चर्चा डिलिमिटेशन के बारे में न हमने किसी से की है, न किसी ने हमसे की। तो जब बिल आएगा तब हमारा स्टैंड होगा, लेकिन जो भी बिल आएगा हमें विस्तार से इंडिया अलायंस में चर्चा करेंगे। एक तरफ सरकार नंबर गेम को मैनेज करने का आसान होमवर्क कर चुकी है, तो वहीं सत्ता को गलियारे में एक खबर यूपी के दंगल से भी सामने आई और वो ये कि शायद समाजवादी पार्टी के भी कई सांसद अपना मन बदल चुके हैं, जो अखिलेश यादव के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव पहले भी अपनों से चोट खा चुके और हाल ही में सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात ने ऐसी खबरों को और हवा दे दी कि अगर सपा के पाले में कुछ सांसदों में टूट होती है तो क्या उनका विलय भी किसी दल में टीएमसी सांसदों की तर्ज पर किया जाएगा। खैर, अगर यूपी में सपा में टूट पड़ती है तो ये चुनाव से पहले सपा के आत्मविश्वास पर बड़ा आघात होगा। जाहिर है, आपने देखा जो परिसीमन जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं उसमें बीजेपी माइंडेड लोग एक जो है वो उनकी तादाद बढ़ रही है और अपोजिशन वाले जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ऐसे परिसीमन करना, मैंने कहा ना कि भाई अब कोई भी एथिक्स बाकी नहीं रही है सियासत में, कोई भी ईमानदारी बाकी नहीं रही सियासत में। अब तो यह हैगा कि जिस तरह से भी हो वो सत्ता हासिल करो और राज करो देश में। बहरहाल संसद में होने वाली सियासी दंगल से पहले सत्ता की गलियारों में भविष्य की संभावनाओं को तलाशते हुए नफा और नुकसान का हिसाब भी खूब लगाया जा रहा है, क्योंकि अगर सरकार बिल पास कराने में सफल हो जाती है तो फिर कई चेहरों के भविष्य का संकट खड़ा हो सकता है और इसीलिए बैठकों और चर्चाओं की दौड़ जारी है। साथ ही विपक्ष में खूब चटपटाहट भी देखने को मिल रही है। देखना ये होगा कि इस मानसून सत्र में और कौन टूटेगा।